नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान बेहाल हैं। कोरोना की वजह से बाजार में सब्जियों और फलों की मांग काफी कम हो गई है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। अगर किसानों की कुछ फसलें बाजार में पहुंच भी रही हैं तो उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसान अब औने पौने दाम में इसे बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। राजस्थान के बूंदी जिले के किसान धर्मेंद्र नागर महज पिछले 4 सालों से खेती कर रहे हैं और इतने कम समय में वे कृषि क्षेत्र के पुरस्कार विजेता बन गए हैं। इस संबंध में कृषि जागरण के FTV प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। खेती के अंदर जो काम किया उसमें मुझे काफी प्रोत्साहन मिला है। मेरी आय दुगनी नहीं तिगुनी हो गई है और कई पत्रिकाओं ने मेरे इस नवाचार को प्रकाशित किया है और ICF OCP फाउंडेशन की तरफ से मुझे कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला है इन नवाचारों को लेकर। अब इस परंपरागत खेती को छोड़ के जो मैंने जैविक खेती के तौर पे जिस अपनाया है तो उसमें मुझे उपज भी अच्छी प्राप्त हो रही है और बिना रासायनिक दवाओं की। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। 71 साल की डॉक्टर शकुंतला ने समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है और इसी अनुसंधान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग आयुर्वेदिक नुस्खे अपना रहे हैं। खासतौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C फूड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अब नींबू को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे कारगर माना जा रहा है। इसीलिए बीते कुछ महीनों में इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में देश के किसान इसकी खेती कर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सेंधार और गिरिपार में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। भारी मात्रा में लहसुन आढ़तियों के माध्यम से पड़ोसी जिलों और राज्यों की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है। सेंधार और गिरिपार क्षेत्र में 50 से 60 हजार क्विंटल के बीच लहसुन की पैदावार होने का अनुमान है। लहसुन की फसल को शिमला और सोलन की मंडियों सहित पड़ोसी राज्यों में पहुँचाया जा रहा है। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातों, समस्याओं और समाधान को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है और इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड, जो कि 15 मई को दोपहर 2 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा, जिसमें वह किसान शामिल होंगे जो अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारियाँ और खेती से संबंधित समस्याएं, साथ ही अनुभव शेयर करेंगे। चक्रवात के चलते उत्तर पश्चिमी राज्यों में मौसम का मिजाज अलग रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ ही अन्य राज्यों में भी मौसम संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।